हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरडी इंग्लिश। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आरडी इंग्लिश क्लासेज। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटेबल और अनकंटेबल नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कंटेबल और अनकंटेबल आप पहले से अध्ययन कर चुके हो, मुझे पूरा पता है, पर आप फिर भी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, फंस जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, राइस को आप क्या कहते हो, कंटेबल या अनकंटेबल? आप कहोगे अनकंटेबल, मैं कहता हूं अनकंटेबल। उसको कहेगी जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो क्या राइस को हम नहीं गिन सकते हैं? एक मुट्ठी चावल उठा लीजिए और गिनना शुरू कर दीजिए, क्या आप उसको नहीं गिन पाओगे? अब कहोगे नहीं, ढेर सारा चावल को हम कैसे गिन सकते हैं, ढेरी लगा देंगे तो कैसे गिन सकते हैं? बाबू, ढेरी लगाकर आप नहीं गिन सकते हो। मैंगो को आप कंटेबल कहते हो, तो क्या मैं मैंगो का ढेरी लगा दूं, बहुत ज्यादा ढेरी लगा दूं, तो क्या आप उसे गिन पाओगे? नहीं ना। आप कहोगे कभी ना कभी तो गिन पाएंगे, तो चावल को भी कभी ना कभी गिन पाएंगे। समूह में आप गिनना शुरू कीजिए, गिन लोगे। हेयर को आप क्या कहते हो? आप कहोगे हेयर राइस की जैसा अनकंटेबल है, पर मैं बताता हूँ क्या हेयर नहीं कहते हैं, बाल। ये बाल, एक बाल पका है, दो बाल पका है, तो फिर हम गिन कर बताते हैं, तो आखिर इसे अनकंटेबल क्यों कहते हो? आखिर सत्यता क्या है इसकी? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपको पता चलेगा। अगर नहीं, इससे पहले से पता है तो आप कमेंट करें, ठीक ना। अब ये देखिए, हम लोग पहले ये बता दूं कि दुनिया का कोई भी नाउन दो ही प्रकार के कैटेगरी में आते हैं, एक अनकंटेबल है, एक कंटेबल है, यानी कंटेबल और अनकंटेबल। दुनिया का कोई भी नाउन दो प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। दुनिया का कोई भी नाउन दो प्रकार के कैटेगरी में आते हैं। एक होगा कंटेबल, क्या होगा? कंटेबल, कंटेबल है। इसको आप एक मान लीजिए, इसको दूसरा में कहेंगे अनकंटेबल। अनकंटेबल, एक कंटेबल है और एक अनकंटेबल है। कंटेबल का परिभाषा है, द नॉन दैट कैन बी कंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नॉन, एंड द नॉन। अनकंटेबल का परिभाषा है, द नॉन दैट कैन नॉट बी कंटेड इज कॉल्ड अनकंटेबल नॉन। वह नॉन जिसको हम गिन सकते हैं कंटेबल है, वह नॉन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं अनकंटेबल है। जिसको गिन सकते हैं कंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। अब देखो, कंटेबल का अर्थ होता है गणनीय, अनकंटेबल का अर्थ होता है अगणनीय, अर्थात इसको गिन सकते हैं, इसमें नहीं गिन सकते हैं। तो कौन कौन से तथ्य को हम गिन करके यूज करते हैं, इसको लाओ। मैंगो की परिभाषा से ही आपको छांटना है कि कौन कंटेबल की कैटेगरी में आता है और कौन अनकंटेबल की कैटेगरी में आता है। ये मैंगो को हम लोग गिन सकते हैं, तो हम इसे कंटेबल कहते हैं, क्योंकि हम लोग गिनते हैं, खाते हैं गिन करके भी, एक बार में एक मैंगो। अब ये देखिए, ठीक उसी प्रकार है एप्पल। एप्पल को भी हम लोग गिनते हैं, अतः यह कंटेबल है। पीपल को गिनते हैं, अतः यह कंटेबल है। बॉय को गिन सकते हैं, अतः यह कंटेबल है। गर्ल को गिन सकते हैं, अतः यह कंटेबल है। मैं एक बात बता दूं, कंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं, ईटीसी के अंतर्गत हम रख लेते, ठीक ना। और होगा ढेर सारा, टेबल, चेयर, जितना भी हो जिसको हम गिन सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, बल्ब, कोई भी। अब ये देखिए, अनकंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? मिल्क, बिल्कुल ही नहीं गिन सकते हैं मिल्क को। क्या गिन सकते हो? एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, कभी सुने हो? नहीं सुने होंगे, अतः इसको अनकंटेबल कहेंगे। छांटने में तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। और आगे चलते हैं, ये है मिल्क वाटर। बाबू, इसको वाटर नहीं कहना, ठीक ना, वाटर कहना। वाटर को यानी पानी, पानी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी सैंड यानी धूल, धूल को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो धूल भी क्या होगा? अनकंटेबल होगा, जिसको हम गिनते नहीं है, अनकंटेबल। लेकिन मैं एक ये बात बताओ कि ये राइस को आप क्या कहते हो? राइस, राइस को क्या आप नहीं गिन सकते हो? सच बताना, झूठ नहीं। जो आप सुने सुनाए हो उसमें आप रट रहे हो, अनकंटेबल होगा, अनकंटेबल होगा, अनकंटेबल होगा, बट आप अपने अनुसार देखेंगे। क्या राइस को आप नहीं गिन सकते हो? 100% गिन सकते हैं, 100% गिन सकते हैं। तो फिर आप इसे क्या कहोगे? अनकंटेबल कहोगे क्या? जब हम गिन सकते हैं तो इसको अनकंटेबल कहेंगे। अब ये देखिए, ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं पर यूज नहीं करते हैं ना, उसको काउंटलेस कहते हैं। ना कंटेबल कहेंगे, ना अनकंटेबल कहेंगे, वो काउंटलेस नाउन के अंतर्गत आएगा। ये देखिए, अतः ये राइस क्या है? काउंटलेस है। क्या है? काउंटलेस की कैटेगरी में रखेंगे मेरे दोस्त। अगर ये काउंटलेस है, इसी प्रकार से क्या है, ये आप कह सकते हो हेयर, बाल।
एक बाल पका, दो बाल पका, ऐसा हम करते हैं। इसको किस नॉन के अंतर्गत रखेंगे? अब ये भी है तो एक काउंटलेस के अंतर्गत रखेंगे, जिसको हम यूज तो करते हैं, देख करके गिन तो सकते हैं पर यूज नहीं करते हैं गिन करके, ठीक ना। अतः इसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में काउंटलेस की कैटेगरी में रखेंगे। और अपने ये देखिए, तो उसके बाद जो है ना नॉन तीन प्रकार में चला आता है। आप देखिए ना ध्यान से, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटलेस। और यह काउंटलेस वर्ड आकर के हमें अध्ययन करने की सुविधा को बाधित कर देते हैं। अतः इसको काउंटलेस आप नहीं देखोगे कभी कि इसको काउंटलेस कहा गया है। इस काउंटलेस नाउन को भी हम लोग अनकाउंटेबल की श्रेणी में रख करके अध्ययन करते हैं, ताकि आर्टिकल्स को पढ़ने में हमें तकलीफ ना हो, या अन्य जब हम प्रयोग करने के लिए अध्ययन करते हैं इस पार्ट को तो हमें तकलीफ ना हो। इसके कारण काउंटलेस नाउन को भी अनकाउंटेबल कहेंगे। अतः आप बुक में पाइएगा कि राइस जो है अनकाउंटेबल है, बट आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम राइस को नहीं गिन सकते हैं। राइस को गिन सकते हैं, पर उसको और डायरेक्ट इसको आप अनकाउंटेबल भी नहीं कह सकते। यह काउंटलेस है मेरे दोस्त, और यह काउंटलेस है तो उसको काउंटलेस के बाद उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख करके अध्ययन करते हैं। अब ये देखिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल आखिर क्यों? तो हम लोग ए, एन और द के प्रयोग के लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। काउंटेबल, आप देखो ये मैंगो है ना, ये काउंटेबल कोई भी हो, दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मैंगो मैंने लिया, इसको आप अकेला यूज कर सकते हो। कब? जब यह सेंटेंस में ना हो तब तक। अगर यह सेंटेंस में आ जाए ना तो आप डायरेक्ट आप इसे ऐसे नहीं यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये सही है, अगर मैं ये बताऊं आई हैव अ मैंगो, मेरे पास एक, यहां यह हटा देते हैं, आई हैव मैंगो, मेरे पास आम है, तो यह गलत हो गया, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो गया। आखिर क्यों? क्योंकि यह मैंगो जो है ना, यह सिंगुलर काउंटेबल है, नहीं इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। इसके पीछे ए या एन या द में से कोई ना कोई एक आएगा तब यह सही होगा, अन्यथा गलत होगा। आप जानते हो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, द का प्रयोग कहाँ, एन का प्रयोग कहाँ, आप तो ये बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। तत्काल के लिए इतना ही रहने दीजिए। पर ये बता दूं कि इसमें ना 1% सिर्फ द का प्रयोग होता है, बाकी जो है ना ए एन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें ए और एन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगा उसमें ए एन का प्रयोग बिल्कुल भूल से भी नहीं करना। बट इसमें काउंटेबल में ए एन और द में से कोई ना कोई एक आएगा तो सत्य, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, यदि पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसे शेयर करें बेहतरीन ढंग से। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल और नॉन का 5 प्रकार है ना, प्रॉपर नॉन, और ये कितना नॉन सब है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन सब, इस सब नॉन को हम ये 2 ही अंतर्गत रखते हैं। आखिर कैसे, क्यों, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।